जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत आया और भारत आने के बाद वो दोबारा पुर्तगाल नहीं जा पाया। यानी कि वास्को डी गामा की 3 यात्रा भारत में थी। दूसरी यात्रा जो उसकी हुई थी वो आपको यहाँ पे बता दें कि 1502 में वो भारत आया था और 1502 में आने के बाद उसने भारत में पूरी व्यवस्था बना दी थी कि किस प्रकार से हम यहाँ पर पहला पुर्तगाली वायसराय लेकर के आएंगे, जबकि उसे आपको पता ही है कि उसको भी वायसराय ऑफ पुर्तगीज का ऑनर दिया गया था। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बनेगा। 25 मार्च यानी 25 मार्च 1505 का वो समय था जब भारत में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। And Francisco de Almeida was the first Portuguese viceroy who was deputed in India. अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत आने के बाद उसका जो मेन टारगेट था वो मेन टारगेट क्या था? साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट में अपने फोर्स को एस्टेब्लिश करना। व्यापार करने के लिए फोर्स जरूरी क्यों था? क्योंकि बाहरी आक्रमण से उसकी सुरक्षा हो और अंदर सारा प्रोसेसिंग का काम चलता रहे। तो सबसे पहले उसने अंजादीवा में अपना एक फोर्ट बनाया, एक कारखाना बनाया। और आज अगर देखा जाए अंजादीवा कहाँ है तो अंजादीवा गोवा में है, कन्नूर में उसने बनाया, कोचीन में बनाया और क्विलान यानी कोल्लम में बनाया। इस काम को आगे जारी रखने के लिए वो बहुत सारे लोगों को लेकर के आया था। अपने साथ जब पुर्तगाल से चला तो वो 22 जहाज और लगभग 1500 आदमियों को साथ लेके आया था। तो उससे ये पता चलता है कि उसकी तैयारी पहले से ही बहुत अच्छी हो चुकी थी, ताकि वो समय रहते ही भारत पर जो पुर्तगीज हैं उनको सुरक्षित भी किया जा सके और साथ ही साथ उनको उनके साथ मिलकर के एक अच्छा सा पुर्तगीज पावर एस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन रास्ते में इसके आने वाले कौन व्यापारी थे? तुर्की व्यापारी, इजिप्शियन व्यापारी, इजिप्ट के व्यापारी और गुजराती व्यापारी। ये इनको आगे आगे समस्या देंगे। इसके साथ यानी फ्रांसिस्को द अल्मेडा के साथ इसका बेटा लॉरेंको द अल्मेडा भी आया था। तो आगे हम बात करें कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा अंजादीप आइलैंड पे पहुंचता है और अंजादीप आइलैंड पे पहुंचने के बाद वहां पे एक अंजादीप का फोर्ट एस्टेब्लिश करता है जिसे फोर्ट ऑफ अंजादीवा कहा जाता है। ये सामने जो तस्वीर दिख रही है फोर्ट ऑफ अंजादीवा है। ये जो सामने तस्वीर दिख रही है ये सेंट एंजेलो फोर्ट है, कन्नूर। कन्नूर इस समय कहाँ है? लक्षद्वीप। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कन्नूर जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ कन्नूर है, वो लक्षद्वीप में है। इसका पूरा नाम है सेंट एंजेलो फोर्ट और एट कन्नूर। सेंट एंजेलो फोर्ट ये जो है ये है सेंट एंजेलो फोर्ट, ठीक है। और ये वाला जो फोर्ट है ये है फोर्ट अंजादीवा, फोर्ट अंजादीवा, ठीक है। और ये जो तस्वीर दिख रही है ये तस्वीर जो है ये है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा की तस्वीर है। जैसा मैंने पहले कहा था कि भारत में पुर्तगाली पावर तो स्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन उस पुर्तगाली पावर के पीछे जो लड़ाई होगी वो लड़ाई कैसे होगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं मामलुक, मामलुक यानी तुर्किश ट्रेडर, ठीक है। दूसरे कौन है? इजिप्शियन ट्रेडर और तीसरे गुजराती ट्रेडर्स। इन तीनों का एक कंबाइंड जो कमांड बनता है उस कमांड को चुनौती देने के लिए सामने आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा का पुत्र लॉरेंको द अल्मेडा। और लॉरेंको द अल्मेडा को सहायता दे रहे हैं माइरोसिम और मेलिक्विज। ये तीन लोग मिलकर के एक लड़ाई लड़ते हैं जिस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ चॉल।
बैटल ऑफ चॉल, ये लड़ाई गई थी 1508 में लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ था पुर्तगालियों का। अब नुकसान की बात करें तो पता चलता है कि उसमें ये है लॉरेंको द अल्मेडा। लॉरेंको द अल्मेडा को मार दिया गया था, इसके पूरे जहाज को डुबो दिया गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा का। फ्रांसिस्को द अल्मेडा इतना ज्यादा गुस्सा गया कि उसने तुरंत दूसरी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ ड्यू, जिसमें इन्होंने मामलुक, इजिप्शियन और गुजराती व्यापारियों के सारे जहाज को तहस नहस करके भारत में पुर्तगाली पावर को एस्टैब्लिश किया। देन फ्रांसिस्को द अल्मेडा वाज नोन एज एस्टैब्लिशमेंट के रूप में जाना जाता है, जो पुर्तगीज पावर को यहाँ पर स्थापित किया था। स्थापित करने के बाद वो 1509 में ही वापस चला जाता है, हिंदुस्तान छोड़ करके वापस चला जाता है और भारत में दूसरा वायसराय नियुक्त होता है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन दे दें कि यहाँ पे जो लॉरेंको द अल्मेडा है, लॉरेंको द अल्मेडा मामूली व्यक्ति नहीं था, मामूली जो है सैनिक के रूप में तो था ही नहीं, क्योंकि कमांडर था, कमांड कर रहा था। तो इसका अगर हम देखें तो ये वो पुर्तगीज था जिसने सिलोन श्रीलंका पे कब्जा किया था 1505 में, और कब्जा करने के बाद वहां पर जो एक सेटलमेंट बनाया था कोलंबो में, एक पूरी बस्ती बसा दी थी कोलंबो में पुर्तगीजों की, और पुर्तगीज पावर को एशिया में एक्सपेंड करने का श्रेय उसे ही जाता है। दैट मींस द फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा की मदद करने वाला जो था वो उसका पुत्र था, जो केवल और केवल एशिया में अपने पूरे पुर्तगीज पावर को एक्सपेंड करने का श्रेय इसे दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत से जब फ्रांसिस्को द अल्मेडा चला गया तो भारत में दूसरा वायसराय कौन आया, और भारत में पुर्तगीज पावर को एस्टैब्लिश करने का नाम तो जाता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा को, लेकिन एक और नाम आता है जो बड़ा नाम है, जो पुर्तगीज के पावर को ज्यादा एक्सपेंड करेगा। वो कौन था, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।